दोस्तों, जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्रिसमस बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए हमारी आज की वीडियो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में हम किसी भी प्रकार के सीरियल को एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, बल्कि हमारी आज की वीडियो क्रिसमस स्पेशल एक हॉरर स्टोरी पर होने वाली है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए बीच बीच में हॉरर स्टोरीज भी लेकर आता रहूंगा, तो हमारी आज की वीडियो एक इसी टाइप की हॉरर स्टोरी पर होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम खूनी मंडे चैनल पर आई हुई एक लेटेस्ट स्टोरी स्कैरी सेंटा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं, इस वीडियो को देखने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसीलिए पूरा क्रेडिट खूनी मंडे चैनल को ही जाता है। चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये कहानी है छोटी सी बच्ची बेकी की, जो कि क्रिसमस के दिन अपनी माँ ओलिविया से बहुत ही नाराज होती है। और उसके नाराज होने की वजह यह है क्योंकि क्रिसमस से एक हफ्ते पहले उसकी फैमिली न्यूयॉर्क से शिकागो शिफ्ट हुई थी। अब क्योंकि वो नाराज इसीलिए थी क्योंकि पुराने घर को छोड़ने के साथ साथ उसके पुराने दोस्त और पुरानी चीजें वहीं पर ही छूट गई थी। इसीलिए बेकी अपनी माँ ओलिविया से बहुत ही नाराज थी। अब दोस्तों, इसी के साथ ओलिविया अपनी बेटी बेकी का मूड ठीक करने के लिए ये फैसला करती है कि वो आज क्रिसमस के दिन अपनी बेटी को टॉय शॉप से एक खिलौना दिलाकर लेकर आएगी। इसीलिए वो अपनी बेटी को गाड़ी के अंदर बिठालकर उसे खिलौने दिलाने के लिए लेकर चली जाती है। ये लोग बहुत सारी दुकानों पर विजिट करते हैं, लेकिन बेकी को किसी भी दुकान पर से कोई भी खिलौना पसंद नहीं आता। और जब ये लोग अपने घर की ओर को लौट रहे थे कि तभी अचानक से इन्हें रास्ते में एक टॉय शॉप दिखती है, जो कि बाहर से देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। ओलिविया और बेकी फौरन ही अपनी गाड़ी से उतरकर टॉय शॉप के अंदर चले जाते हैं। जैसे ये लोग अंदर जाते हैं तो ये अपनी आंखों से देखते हैं कि वो पूरी की पूरी टॉय शॉप खिलौनों से सजी हुई थी, यानी कि उस शॉप के अंदर बहुत सारे अजीबोगरीब प्रकार के खिलौने थे। बट लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस शॉप के अंदर बेकी और ओलिविया के अलावा और कोई तीसरा मौजूद नहीं था, और ये बहुत ही चौंका देने वाली बात थी। ओलिविया उन खिलौनों को बहुत ही गौर से देख रही थी। उसको उसका बचपन याद आ रहा था, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो पाती है कि उसकी बेटी बेकी अब उसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ओलिविया शॉप के अंदर अपनी बेटी बेकी को हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। और ये देखकर लिटरली वो बहुत ही डर जाती है। अब कुछ ही देर के बाद जब ओलिविया अपनी बेटी को ढूंढ रही थी कि तभी उसे किसी बूढ़े आदमी के हंसने की आवाज सुनाई दी। ये देखकर लिटरली वो बहुत ही डर जाती है, और जब वो उस आवाज को फॉलो करती है जहां से वो आवाज आ रही थी, तभी वो पाती है कि इस दुकान की एक अंधेरी सी जगह पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था, जो कि सेंटा क्लॉज का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। उस बूढ़े आदमी के हाथों में उसकी बेटी बेकी भी थी। और दोस्तों, वो आदमी दिखने में बहुत ही डरावना दिख रहा था। ये देखकर ओलिविया बहुत ही डर जाती है, और तभी वो अपनी बेटी बेकी से चिल्लाकर अपने पास आने को कहती है, लेकिन उसकी बेटी उसके पास नहीं आ रही थी, क्योंकि दोस्तों वो इस बात से गुस्सा थी कि ओलिविया ने अपने पुराने वाले घर को छोड़कर यहाँ पर आने का फैसला किया। अब ओलिविया को अपने बेटी की बहुत ही फिक्र होने लगी। वो अजीब सा सेंटा क्लॉज उसकी तरफ देखकर एक अजीब सी स्माइल कर रहा था। ओलिविया फौरन ही उसके करीब जाती है और अपनी बेटी बेकी को उसकी गोद से अपने पास लेकर यहां से जाना शुरू कर देती है। ये दोनों के दोनों माँ बेटी इस शॉप से बाहर निकल रही थी कि तभी जाते हुए बेकी उस सेंटा क्लॉज को बाय बोलती है। और दोस्तों, इसी के साथ ओलिविया पीछे मुड़कर देखती है तो वो पाती है कि वो अजीब सा सेंटा क्लॉज हंसते हुए अचानक से कहीं गायब हो जाता है। ये देखकर ये दोनों के दोनों बहुत ही डर जाते हैं, और तभी ये अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर अपने घर वापस आ जाते हैं। अब दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों को ओलिविया के पति डायलर के बारे में बता दूं, जो कि बेकी के पिता हैं। दरअसल वो अपने बिजनेस के काम से दूसरे शहर के अंदर हैं, और जैसे ही ओलिविया अपने घर पर पहुंचती है तो वो अपने पति को कॉल करके फौरन ही यहाँ पर आने के लिए बोल देती है। कुछ ही देर के बाद रात हो जाती है, और रात के वक्त पर ओलिविया अपने घर के दरवाजों को बहुत अच्छे से बंद कर लेती है, और वो और बेकी एक कमरे के अंदर सो जाते हैं। लेकिन तभी आधी रात को उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है,
और दोस्तों ये हंसने की आवाज होती है उसी मनहूस सेंटा क्लॉज की, लेकिन इस बार उसे हंसने के साथ साथ जिंगल बेल वाला एक डरावना सा गाना सुनाई दे रहा था। ओलिविया ये देखकर बहुत ही डर जाती है और वो फौरन ही अपने बेड पर से उठती है, लेकिन अपनी आंखों के सामने वो जो पाती है ये नजारा देखकर उसकी आत्मा कांप जाती है। ओलिविया देखती है वो डरावना सा सेंटा क्लॉज अब उसके घर के अंदर आ गया है और उसकी बेटी बेकी को अपने हाथों में पकड़कर उछाल रहा था। अपनी बेटी को इस तरह से देखकर ओलिविया बहुत ही जोर से चिल्लाती है। वो डरावना सेंटा ओलिविया को देखकर जिंगल बेल वाला एक डरावना गाना गाना शुरू कर देता है और तभी अगले ही पल वो बेकी को उछालते हुए उसे जमीन पर नीचे गिरा देता है। ये देखकर ओलिविया बहुत ही डर जाती है। वो अपने बेटी के करीब बढ़ती है। बेकी पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। ओलिविया उसको अपनी गोदों में उठाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन घर से भागते हुए भी वो सेंटा क्लॉज बार बार उनके रास्ते के सामने आ रहा था। ऐसा लगता था कि मानो वो इन्हें मारना चाहता हो। ओलिविया के पास भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, इसलिए उसने अपने घर की खिड़की से कूदकर अपने घर से भागने का फैसला किया। ओलिविया फौरन ही अपने घर से भागकर अपनी गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती है। उसने अपनी बेटी बेकी को गाड़ी के अंदर बिठाया और वो गाड़ी चालू ही करने वाली होती है कि तभी उसे ऐसा यकीन होता है कि शायद उसके आसपास कोई तो मौजूद है। अब कुछ ही देर के बाद ओलिविया बहुत ही डर जाती है, क्योंकि वो मनहूस सा सेंटा क्लॉज उनकी गाड़ी के अंदर आ जाता है और वो ओलिविया का गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करता है। उसका गला दबाते हुए वो मनहूस सा सेंटा क्लॉज उसकी बेटी बेकी से बोला कि इस क्रिसमस उसकी मॉम की मौत एकदम पक्की है। कुछ ही देर के बाद ओलिविया की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब दोस्तों अगले ही सीन में हम देखते हैं जब ओलिविया को होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल के अंदर होती है और उसके सामने उसका पति डायलर और उसकी बेटी बेकी और तो और उसके आस पड़ोस के बहुत सारे लोग होते हैं। दरअसल जब बेकी अपनी गाड़ी के अंदर बेहोश हो गई थी, तभी उसके पड़ोसियों ने उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनकर उसको फौरन ही हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करवा दिया। साथ ही उसके पति को भी कॉल कर दिया था। लेकिन होश में आने के बाद भी ओलिविया इस बात से बहुत ही ज्यादा डर रही थी कि आखिर वो स्कैरी सा सेंटा क्लॉज आखिर कहां से आया था। जब ओलिविया ने इस सेंटा क्लॉज के बारे में जानने की कोशिश की, तभी उसे पता चला कि जिस टॉय शॉप के अंदर वो अपनी बेटी को खिलौने दिलाने के लिए लेकर गई थी, कई सालों पहले उस टॉय शॉप के अंदर एक पागल सा आदमी काम किया करता था। क्रिसमस के दिन वो सेंटा क्लॉज बनकर उसका कॉस्ट्यूम पहनकर सभी के घरों में घुसकर बच्चों को डराया करता था। जब सभी के सभी बच्चे इस बात से बहुत ही परेशान हो गए तो उन सभी ने मिलकर इस आदमी को सबक सिखाने का फैसला किया। एक बार सभी बच्चों ने उसकी टॉय शॉप के अंदर बड़े बड़े पटाखे जला दिए और साथ ही उस आदमी को उसी के टॉय शॉप के अंदर बंद कर दिया। पटाखों के जलने की वजह से उसकी टॉय शॉप ने आग को बहुत ही जल्दी पकड़ लिया और साथ ही साथ देखते ही देखते उसकी पूरी की पूरी टॉय शॉप जल गई, जिसके अंदर वो पागल सा आदमी भी मारा गया। उसकी मृत्यु के बाद तब से लेकर अब तक उसकी आत्मा उसी टॉय शॉप के अंदर भटकती है और ये भी कहा जाता है कि हर क्रिसमस के दिन वो टॉय शॉप एक बार फिर से बहुत ही सुंदर बन जाती है, जबकि उसका असली रूप एक खंडर टॉय शॉप की तरह दिखाई देता है। अगर गलती से भी कोई भी बच्चा उसके टॉय शॉप के अंदर जाकर किसी खिलौने को या उससे कुछ मांगने की कोशिश करता है तो वो पागल सा सेंटा क्लॉज या फिर कह लो कि उसकी आत्मा उसके किसी परिवार की या उसकी खुद की मौत कर देता है। दोस्तों ये पूरी की पूरी कहानी ओलिविया को उसके आस पड़ोस के रहने वाले लोगों ने बताई। ओलिविया ये कहानी सुनकर बहुत ही डर जाती है, क्योंकि उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि उसकी और उसकी बेटी की जान सही सलामत बच गई। इस वाकया के बाद ओलिविया की बेटी बेकी और ओलिविया और उसका पति बहुत ही डर गए थे, इसलिए उन लोगों ने इस घर को भी छोड़ दिया, कहीं और जाकर शिफ्ट हो गए। लेकिन वो इस क्रिसमस की भयानक सी दर्दनाक घटना को जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए और भी दिल दहला देने वाली कहानियाँ लेकर आता ही रहता हूँ।
साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक बार और याद दिला दूं, इस पूरे के पूरे ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसे खूनी मंडे चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए, मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत मैरी क्रिसमस।